वीकेंड पर हमने देखा था कि कैसे जूनियर रेसिडेंस डॉक्टर्स ने वापस से अपना काम शुरू कर दिया है, इर्रिस्पेक्टिव कि वे सिर्फ इमरजेंसी केसेस को हैंडल करेंगे और ना कि नॉर्मल केसेस को। बट वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये एक विन से कम नहीं है, वो भी तब जब वे पिछले कितने दिनों से डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए थक नहीं रहे थे। अब जहां डॉक्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट में सुलह हो रही है, वही शायद ये झगड़े नेक्स्ट वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई में देखने को मिलेंगे, जो आए दिन इस केस में जांच करते हुए कोई ना कोई नए राज निकाल रहे हैं। और एक वापस से ऐसी कंट्रोवर्सी आई है जो टीएमसी पार्टी के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है। ये कौन सी नई बात सीबीआई ने डिस्कवर की है और अब इस केस के सिलसिले में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या न्यू ऑर्डर दिया है, आगे देखेंगे। तो पहले नजर डाल लेते हैं सीजे डीवाई चंद्रचूड़ की कई बातों पर। अब लास्ट हियरिंग में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस मनोज मिश्रा और जेबी पर्दीवाला सीजीआई के साथ साथ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से काफी चौंक गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में सीबीआई को टाइम दिया और एक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को भी कहा था कि 2 हफ्तों के अंदर इस केस में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डॉक्टर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े एक्शंस साफ साफ दिखाई देने चाहिए, और जिसके बाद उन्होंने हियरिंग खत्म की थी। कई लोगों को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग को लेकर काफी डाउट था, और जिसके बीच में ये न्यूज आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे 27 सितंबर के लिए लिस्ट किया हुआ है। हालांकि 23 सितंबर को सीजीआई हेडेड बेंच के पास इस केस के कुछ लीगल काउंसल्स आ पहुंचे और रिक्वेस्ट किया कि वे इस केस की हियरिंग 1 अक्टूबर को लिस्ट कर दे। अर्जेंट रीजंस को सुनते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अब इस केस को 1 अक्टूबर के लिए लिस्ट किया है, और देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस केस में सीबीआई अपनी रिपोर्ट में क्या लेकर पेश होती है। अब बीते दिनों हमने देखा है कि कैसे सीबीआई ने ये क्लेम किया है कि उन्हें इस जांच में एक्स्ट्रा सस्पेक्ट्स मिले हैं और सबके रोल को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल पर टेस्ट करने की डिमांड ट्रायल कोर्ट के सामने रखी है, और जब तक इस मामले में एक फैसला पता चलेगा तब तक अपनी जांच में अब सीबीआई ने उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इंट्रोगेट किया है जिसने कि इस केस में विक्टिम की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। फॉरेंसिक डॉक्टर अपूर्व विश्वास ने सीबीआई की क्वेश्चनिंग के बाद मीडिया के सामने खुलासा किया है कि उन्हें इस पोस्टमार्टम प्रोसेस को जल्दी खत्म करने के लिए काफी प्रेशर किया गया था, और ये प्रेशर उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि विक्टिम के एक दूर के रिश्तेदार ने किया था, जो कि एक एक्स काउंसलर भी है। चलिए एक नजर अपूर्व विश्वास की कई बातों पर डाल लेते हैं। মেয়ের কাকা পরিচয় একজন ছিল, যে বলেছিল ওই দিনকে পোস্টমর্টম না হলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। বাড়ির লোককে বলেছিল তাড়াতাড়ি করতে, পেপার আসাতে দেরি হওয়ার জন্য পোস্টমর্টম একটু দেরি হয়েছিল। বাড়ির লোক থেকে প্রেসার করা হয়েছিল, ওই দিন পিএম না হলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। এক্স কাউন্সিলর বলে একজন কেউ ছিলেন, নাম বলতে পারবো না। এক্স কাউন্সিলর বলেছিলেন? হ্যাঁ, ওনার বাড়ির বলেছিলেন, আমাকে বলেছিলেন, ওনার রিলেটিভ একজন কেউ, নট ব্লাড রিলেটেড, মেবি বাইরের কেউ, বাইরের লোক। আচ্ছা, বলেছিলেন পোস্টমর্টম ওই দিনই করতে হবে, ওই দিনই করতে হবে, ওই দিনই করতে হবে। মানে উনি কি এখানকার না ওই ওনাদের বাড়ির? ওনাদের বাড়ির ওখানকার এক্স কাউন্সিলর। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। अब इस एक्स काउंसलर पर से पर्दा हटाते हुए वेस्ट बंगाल के बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी दिखे हैं, जिन्होंने ट्वीट करते हुए स्टेट किया है कि द पर्सन इज संजीव मुखर्जी। ही इज द फॉर्मर CPI-M काउंसलर ऑफ पनिहाती म्यूनिसिपैलिटी who joined TMC later on and became a close associate of पनिहाती TMC MLA निर्मल घोष। जिसके बाद उन्होंने ऐड किया है कि सबको ही पता है कि इस मामले में डेड बॉडी को कितनी जल्दी दफन किया गया था, और एक रिपोर्ट और सर्टिफिकेट शेयर करते हुए बताया है कि संजीव मुखर्जी की साइन क्रिमेशन सर्टिफिकेट पर मौजूद थी, इसके बावजूद कि वे विक्टिम के नेक्स्ट ऑफ द किन नहीं थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस डॉक्यूमेंट पर एक और नाम है, और वो है सोमनाथ दे का। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी ने वापस से शक पैदा करते हुए कहा है कि देयर इज अनदर फॉर्मर TMC काउंसलर ऑफ पनिहाती म्यूनिसिपैलिटी विद द सेम नेम, इज ही द सेम पर्सन? और उन्होंने ये भी ऐड किया है कि क्रिमेशन के दौरान पुलिस की ओर से भी कई लोग मौजूद थे, और यहाँ तक कि TMC लीडर घोष भी। अब अगर ये सब बातें सच है तो TMC लीडर्स पर एक बुरी रोशनी पड़ सकती है, वो भी तब जब ऑलरेडी सीबीआई इस केस में डॉक्टर संदीप घोष और पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल के बीच में क्रिएट की गई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ही डॉक्टर संदीप घोष की नार्को टेस्ट और मंडल की पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई है। इन टेस्ट के मैटर पर कोर्ट जल्दी ही सुनवाई करेगी, पर आपको बता दें कि दोनों की सीबीआई कस्टडी को 25 सितंबर तक के लिए सौंपा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सीबीआई ने अब निर्मल घोष को समन करते हुए इस मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। तो देखना अब इंटरेस्टिंग होगा कि आगे सीबीआई और किसे समन कर सकती है पूछताछ के लिए। इसी के साथ एक नजर डाल लेते हैं सीनियर डॉक्टर्स द्वारा उठाए गए एविडेंस टैम्परिंग के एलिगेशंस पर। सीबीआई से पहले जो डिमांड है वो सीबीआई से है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, रैपिड इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरी मांग हमारी है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से
क्योंकि ये सिस्टमिक फेलियर एंड करप्शन के लिए ये घटना घटी, उसका जो जिन जिन डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा गया है, पुलिस एंड हेल्थ का, वो सभी डिपार्टमेंटल हेड्स को इमीडिएट रिमूव करना पड़ेगा, अपसारित करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है पुलिस कमिश्नर जो है और जो डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, इसका डायरेक्ट कॉन्नाइवेंस है इस घटना से, कवर अप से, एविडेंस टैम्परिंग से, सो इसको भी रिमूव करना है और पनिशमेंट देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि ये गवर्नमेंट जो गलत बता रहा है, गलत। आज हम लोग आए थे यहाँ पे सदस्यों से मीटिंग करने के लिए, लेकिन कोई जब मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर ज़्यादा बात ही नहीं हुआ। हम अपने मिनट्स में लिखे थे, हम अपने डिमांड्स में लिखे थे कि हम अपने साथ हमारे नर्स, हमारे हेल्थ केयर जो लोग भी है और साथ में जो पेशेंट्स हैं, सबके लिए हम लोग ने लिखा था कि ताकि एक प्रॉपर रेफरल सेंटर खुले, एक प्रॉपर बेड लिस्ट निकले, ताकि पेशेंट को इधर से उधर घूमना ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस सब फोकस नहीं किया। Today when we went in, we were very, very hopeful because we also have a common goal, or so that we thought, of ending this dreadlock system. For 41 days counting, we have been on the streets demanding for basic human rights, demanding for justice, demanding for threat culture to end in our own healthcare facilities. We also not only demanded our own healthcare facility to improve, but also for patient care to improve, for the citizens to benefit from this by having some transparency in the healthcare recruitment boards and also transparency in the patient referral systems, by having some fair means in those systems as well. We were told that whatever points that we are making, they are very, very valid, and we were given assurances verbally. But when we asked for a minutes of meeting, we were told that we need to email them whatever our needs are, and based on that, they will later on verify those the pointers, and then maybe circle back to us with certain central directives. We are very hopeless. We right now feel very hopeless. We want to resume work, but with the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society aside us, with the patients still suffering because of a non-transparent referral system, we still question the system. We still are very, very not satisfied with what happened today. We were very hopeful when we walked in. We right now are in the same magnanimity, aggrieved, and we don't know how to address this. We want the protest to end, but please ask the other party as well that please assure us with some correctives, with some corrective central directives, with some government issues and orders, so that we may all come in the same page. We trust us. We do not want to continue this, but we are forced to continue this protest. The sit-in protest shall have to be, unfortunately, be continued until and unless some demands, or at least all our demands, are heard and some central directives come from their side. इन मामलों में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following Logic Graph.